हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के कमेंट कर रहे थे, तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस टॉपिक से क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पॉलिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। एक तो आर ओ ए आर ओ का प्री है, फिर मेंस है, दोनों में ही पॉलिटी आनी है और साथ में ही पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 20-22 क्वेश्चन आने हैं। आर ओ एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम आता है ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से तैयार भी किया जा सकता है क्योंकि जो भी सोर्स है उसमें से पता है कि किस तरह से क्या क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन इसमें जो भी पूछना है ये मतलब एक लिमिटेड सब्जेक्ट मुझे लगता है कि जहाँ से पढ़ करके नंबर लाए जा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें देखेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, अगर आप वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो पहले तैयार हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट और आर्टिकल तैयार कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो किसी एक पेज में अलग से भी लिख करके उसको अपने सामने लगा लीजिएगा, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। इसको कैसे करना है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको कैसे करना है इसको। पहले आप पार्ट 1 इस तरह से लिख लीजिएगा, फिर ये किससे रिलेटेड है और इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। बस आपको ये एक मोटा मोटा आइडिया ले लेना है। इससे क्या होगा कि जितना भी पॉलिटी है इसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि किस पार्ट में क्या है और ये किससे रिलेटेड है और ये इसमें कितने आर्टिकल आते हैं। फिर इसके बाद आपको शेड्यूल्स देखनी है, अनुसूचियाँ कितनी हैं और किससे रिलेटेड हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पहला हो गया और 42, 44 डीपीएसपी में जो हुए हैं अमेंडमेंट, ठीक है। और इसके बाद प्रियम्बल में जो हुए हैं उसमें तो एक ही हुआ है। और फिर भाषा में जो 21, 71 ऐसे करके जो अमेंडमेंट हैं वो देख लीजिएगा। और लास्ट 5 अमेंडमेंट देख लीजिएगा जो अभी आए हैं रिसेंटली। फिर इसके बाद संविधान के विदेशी स्रोत देखना है, ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, देश के नाम और उनसे क्या विशेषताएं ग्रहण की गई हैं भारतीय संविधान में। फिर इसके बाद आपको पंचायती राज देखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाना है इससे। तो इसमें आपको आर्टिकल्स देख लेने हैं, ये किस पार्ट में है और ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, ठीक है। इसमें डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है वो भी आप देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो कमिटीज़ बनी थी। और फिर आपको प्रियम्बल यानी प्रस्तावना देख लेना है, इसमें जो एक संशोधन हुआ था उसके थ्रू कितने वर्ड्स ऐड किए गए थे वो देख लेना है। फिर नेक्स्ट आपको स्टेट फॉर्मेशंस, इसमें क्या देखना है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जितने पार्ट 1 में है और ईयर देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात का 1960 में हुआ था, इस तरह से जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है वो सब आपको देख लेना है। फिर सिटीजनशिप में, नागरिकता में आपको क्या देखना है, आर्टिकल 5 to 11 में क्या क्या कहा गया है, एक एक लाइन का जो है वो देख लीजिएगा। और ये प्राप्त कितनी तरह से होती है और ये समाप्त कितनी तरह से होती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसके प्रावधान देख लीजिएगा कि कब आया और क्या उसमें कहा गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको सबके नाम देख लेना है और इनसे रिलेटेड आर्टिकल देख लेना है और इनकी विशेषताएं और संसद का क्या इसमें रोल है कि मौलिक अधिकार के बढ़ाने और घटाने में। और यहीं पर आप आपातकाल यानी इमरजेंसी वाले जो प्रोविज़न हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये इससे ही कुछ रिलेटेड रहते हैं कि इमरजेंसी में कौन से फंडामेंटल राइट रहेंगे, नहीं रहेंगे। और ये इमरजेंसी का आर्टिकल देख लीजिएगा कि किन आर्टिकल से कौन सी इमरजेंसी रिलेटेड है। और फिर इसमें अमेंडमेंट देख लीजिएगा, जैसे कि 44 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि जो आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाता है उसको मतलब अब उस बदल दिया गया था सशस्त्र विद्रोह से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो अमेंडमेंट है वो देख लीजिएगा इसमें। फिर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें प्रोविज़न इसका देख लेना है कब किया गया था, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे, और ये किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है। और जो 11 ड्यूटीज़ हैं इनमें
क्या क्या कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन इस पर ही ज़्यादातर बनता है कि 4-5 आपको ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं और कहा जाता है इसमें कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो जो है एटलीस्ट वो आप याद कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो कमेटी है वो देख लीजिएगा। फिर डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इसमें आपको पार्ट देख लेना है किस पार्ट से रिलेटेड है और इसके आर्टिकल देख लेना है। सारे आर्टिकल इसमें आपको देखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और इसमें जो अभी मैंने बताया अमेंडमेंट के थ्रू जो आर्टिकल ऐड किए गए हैं वो देखना है। और स्टेट अब आ जाता है, इसमें राज्यपाल आर्टिकल और इनकी पावर्स देखनी है। सीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कुछ 3-4 जो आर्टिकल है 163, 164, 165 ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद संघ यूनियन में ये किस पार्ट में आता है, इसके अंदर आपको राष्ट्रपति देखना है, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल देखने हैं, कुछ ही आर्टिकल देखने हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि 53, 54 और 56 और 60 और 61, ठीक है, इतने आर्टिकल आपको देखने हैं। और जो राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उनके नाम और कार्यकाल और कुछ कुछ विशेषताएं भी हैं कि कौन से राष्ट्रपति पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इस तरह से करके कुछ फैक्ट्स हैं जो राष्ट्रपति के इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड है, वो देख लीजिएगा। और इसमें मैंने भी बताया ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ये किस आर्टिकल में है और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है और इनकी शपथ, ओथ और महाभियोग, इम्पीचमेंट ये किस आर्टिकल में है और राष्ट्रपति की पावर्स देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद संसद ये किस आर्टिकल में है और राज्यसभा और लोकसभा के लिए योग्यता क्या है, जो भी सदस्य हैं। और फिर प्रधानमंत्री में आपको बस आर्टिकल यही 75, 1, 2, 3 तीनों देखिएगा, क्योंकि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। तो आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है, 75(2) में, 75(3) में क्या कहा गया है, ठीक है। फिर कैबिनेट, इस शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं मंत्री, इस तरह से ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और अभी जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में थोड़ा से फैक्ट देख लीजिएगा कि कहाँ बना है, किस तरह से बना है, किस प्रोजेक्ट का पार्ट था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद पार्ट 21 देख लीजिएगा, इसमें बहुत छोटा सा ये जो एक इसका पार्ट ही कहेंगे, जो 371 आर्टिकल से 371J तक है, इसके बस विशेष जो प्रावधान किए गए हैं राज्यों के लिए वो देख लीजिएगा, किस आर्टिकल में कौन से राज्य का नाम है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखना है, सुप्रीम कोर्ट में क्या, बस आर्टिकल और इसकी योग्यता बस। और फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल और योग्यता, मतलब एलिजिबिलिटी किसकी, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें ये देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जा सकता है, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आपको बस आर्टिकल देख लेना है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देख लेनी है, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई और प्राक्कलन समिति हो गई, इस तरह से करके जो 2-3 हैं बस वही। फिर इसके बाद यूटीज़ का प्रोविज़न देख लीजिएगा किस आर्टिकल में किया गया है और यूटीज़ के लिए कोर्ट का प्रोविज़न किस आर्टिकल में किया गया है, ये 2 चीज़ इससे रिलेटेड हो जाएंगी। और SC/ST क्षेत्र का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको अधिकरण देख लेना है, ट्रिब्यूनल, इसमें क्या आपको पढ़ना है मैं यहीं पर बता दे रही हूँ, पार्ट 14A इससे रिलेटेड है और ये मूल संविधान में नहीं था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 323A और 323B, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आर्टिकल और पार्ट देख लेना है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, UPSC और स्टेट PSC, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनेंस कमीशन आपको आर्टिकल देख लेना है और इसमें जितने भी अध्यक्ष हैं, ठीक है, अब तक हुए हैं, उनको एक बार देख लेना है और सीक्वेंस देख लेना है, क्योंकि पहला वाला पूछता है हमेशा और जो रिसेंटली है वो एक बार देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी इसी तरह देख लीजिएगा। और
नेशनल कमीशन फॉर SC ST में एक अमेंडमेंट जो हुआ था वो देख लीजिएगा कि कब ST कमीशन बना था और किस आर्टिकल में है ये। और इसके बाद UPSC, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में है। इसमें आप पूरा आर्टिकल देख लीजिएगा 315 से लेकर के 321 तक, ठीक है, कि क्या क्या कहा गया है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ज़्यादा नहीं देखना है, बस कुछ देख लीजिएगा जैसे कि CBI, CVC और इसके साथ नीति आयोग देख लीजिएगा और NDC देख लीजिएगा। साथ में बस इतना इसमें याद रखिएगा कि ईयर आपको याद करना है, ठीक है, जैसे कि CBI कब बना था, CVC कब बना था और ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो भले ही आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ देंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स हैं मैंने बहुत कम ही चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर बार। तो इनको अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो पर जो भी आपके कमेंट्स थे उनको मैं देख करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय।